2 दिन के अरुणाचल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चीन बॉर्डर से लगे किबीथू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय, औपचारिक ऐलान बाकी। उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव चरणों में होंगे निकाय चुनाव, 4 और 11 मई को मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। निकाय चुनावों को लेकर सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक, लखनऊ में आज शाम 5 बजे पूरे मंत्रिमंडल की मीटिंग, मिशन 2024 पर फोकस। माफिया अतीक अहमद को सजा होने के बाद बोले सीएम योगी, यूपी में डॉन का बचना नामुमकिन, हिंसा करने वालों की खैर नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत ना बन पाए विश्व गुरु इसलिए फैलाया जा रहा भ्रम, 20 से 30 सालों में भारत होगा विश्व गुरु। गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश पर निशाना, कहा दंगाइयों को छोड़ा, हिंदुओं को फंसाया, बिहार जल रहा, नीतीश टोपी पहन रहे हैं। सचिन पायलट ने खोला सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा, अवैध खनन मामले में 11 अप्रैल को करेंगे अनशन, राशिद अल्वी ने कहा हाईकमान फौरन ले संज्ञान। और कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल, कोविड तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। दिल्ली में कोरोना से 4 और, हिमाचल में 3 और लोगों की मौत, महाराष्ट्र में 788 नए केस, हरियाणा, केरल और पुडुचेरी में मास्क की वापसी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। ताइवान के राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे से तिलमिलाया हुआ है और ताइवान पर हमले को लेकर एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है और चीन ने ताइवान के पास ही मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिसमें फाइटर जेट्स और जंगी जहाज को तैनात कर ताइवान को पूरी तरह से घेर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। तीन तरफ से घिरा ताइवान, ड्रैगन का अटैक प्लान। साई का यूएस दौरा, जिनपिंग बौखलाया। ताइवान पर अमेरिका और चीन आमने सामने। प्रशांत महासागर में खुलेगा जंग का फ्रंट। चीन एक बार फिर ताइवान पर अटैक करने के मोड में आ चुका है। जिनपिंग की आर्मी ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिका दौरे से तिलमिलाया चीन एक्शन में आ गया है और ताइवान की तबाही की तैयारी कर चुका है। चीन ने ताइवान को 3 ओर से घेर लिया है। पीपल लिबरेशन आर्मी ने ताइवान स्ट्रीट में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, जिसमें 71 फाइटर जेट, 9 वॉरशिप ताइवान के पास वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमले की तैयारियों में हैं। चीन ने इस एक्सरसाइज को यूनाइटेड शार्प सोर्ड नाम दिया। ये मिलिट्री ड्रिल ताइवानी तट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर जारी है। इसमें असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की ये एक्सरसाइज 10 अप्रैल तक चलेगी।
इससे पहले चीन के 45 विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की, जिसमें ताइवान ने चीन के फाइटर जेट J-10, J-11, J-16 को ट्रैक किया। इसके साथ ही चीन के ट्रांसपोर्ट विमान और चेतावनी देने वाले विमान को भी ट्रैक किया गया। ड्रैगन के खतरनाक इरादों को देखते हुए ताइवान टेंशन में है। चीन के फाइटर जेट्स और वॉरशिप पर नजर बनाए हुए है। ताइवान के पास चीन मिलिट्री ड्रिल कर अपनी ताकत दर्शा रहा है। ताइवान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका ने ताइवान को रक्षा का भरोसा दिया। हालात ना बिगड़ जाए, इसे लेकर अमेरिका पूरी तरह से इस इलाके पर नजर गड़ा कर रखा है। हालात ना बिगड़ जाए, इसे लेकर अमेरिका पूरी तरह से इस इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला करने की गलती की तो अमेरिका और चीन के बीच जंग हो सकती है और इसकी आहट भी अब सुनाई देने लगी है। प्रशांत महासागर में दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत नजदीक आ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने जंगी जहाजों की तैनाती कर दी है। खबर है कि चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास लुजान स्ट्रेट के पास खड़े हैं। ताइवान को लेकर चीन झुकने को तैयार नहीं और अमेरिका इसके लिए चीन से भिड़ने को तैयार। यही वजह है कि जंग के बनते हालात के बीच दोनों देशों के जंगी जहाज आमना सामना करने को तैयार है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया, जहां साई ने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात की। इसके बाद से चीन बौखला चुका है। ताइवान को दौरा करने का अंजाम भुगतने की चीन धमकी दे चुका है। इसके साथ ही अमेरिका को भी वार्न कर चुका है कि ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात करके वो आंख से खेल रहा है। अब राष्ट्रपति साई और स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात के बाद ड्रैगन फन फैलाने लगा है। अमेरिका में ताइवान के राष्ट्रपति साई के साथ बैठक में शामिल हुए रिपब्लिकन लीडर गॉलगर ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ताइवान को अपने देश में मिलाने की साफ मंशा है। साथ ही कहा अमेरिका को अपने रेसिस्टेंस कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए आकाश पाताल एक कर देने की जरूरत है, ताकि जिनपिंग की समझ में आ जाए कि वो ऐसा नहीं कर सकते। चीन के आक्रामक रुख को लेकर ताइवान भी आर पार करने को तैयार है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका देश अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ेगा। चीन बीते साल अगस्त में भी ताइवान का घेराव करने पहुंचा था, जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर पहुंची थी। तब चीन वॉर एक्सरसाइज कर ताइवान को डरा रहा था। समंदर से लेकर जमीन हवा में भी ताइवान की घेराबंदी कर दी, लेकिन अमेरिका के सामने ड्रैगन की सारी हेकड़ी निकल गई। लेकिन अपनी हरकतों से बाज न आने वाला ड्रैगन एक बार फिर ताइवान पर अपना फन फैला रहा है, जिससे प्रशांत महासागर में जंग का फ्रंट खुलने की आहट शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेहद ही जरूरी जो जुड़ी हुई खबर है। देश में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है और लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है।
मॉक ड्रिल के माध्यम से अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हरियाणा के झज्जर में AIMI आपको बता दें कि एम्स का यहां पे दौरा करेंगे। और देश में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो 24 घंटे में 5,357 नए मामले दर्ज किए गए हैं। और नए मामले सामने आने के बाद भारत में एक्टिव केस की संख्या 32,814 हो गई है। तो वहीं दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 700 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2,500 के करीब यह संख्या पहुंच चुकी है। तो राजधानी में पिछले 24 घंटे में 699 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि संक्रमण दर 21.15% हो गई है। और इस दौरान 4 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक एक मरीज की मौत तो कोरोना से हुई है, जबकि 3 मरीजों की मौत कोरोना के प्राथमिक कारण नहीं थे, लेकिन उनकी मौत हुई है। तो वहीं मरीजों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 788 मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 4,587 हो गई है। वहीं मुंबई में रविवार को 211 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये बात आपको बताते चले कि लगातार ये 6ठा दिन है जब शहर में 200 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस सामने आए हैं। तो कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है। और आज देश के तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। और कोरोना ने जिस तरह से टेंशन बढ़ा दी है, उसका नतीजा यह है कि कई राज्यों में अब मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन एक बार फिर से करना होगा। अगर आपको अपनी जान से प्यार है तो आपको एहतियात बरतना होगा। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर देखेंगे, और खबर झारखंड से जुड़ी हुई हिंसा से जुड़ी हुई यह खबर बताई जाती है, जहां पर जमशेदपुर में रामनवमी के बाद एक बार फिर से हिंसा हुई है। आपको बताते चले कि हिंसा उपद्रवियों ने दुकानें जलाई हैं, गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की है। धार्मिक झंडे का कथित अपमान के बाद यह हिंसा अचानक से भड़क उठी। जमशेदपुर में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। इस दौरान आपको यह भी बताते चले कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। हनुमान मंदिर में अखाड़े का झंडा उतारने के दौरान यह हंगामा हुआ था। उसके बाद 2 गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बहरहाल इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन क्षेत्र में एहतियातन आपको बता दें कि धारा 144 लागू है। पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो जमशेदपुर में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो कथित अपमान को लेकर, धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर यह पूरा विवाद कटा था, और जिसके बाद 2 गुट आमने सामने आ गए थे। तो जमशेदपुर में रामनवमी के बाद एक बार फिर से हिंसा हुई है। हिंसा उपद्रवियों ने दुकानों को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियों में इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई है। धार्मिक झंडे के कथित तौर पर अपमान के बाद यह हिंसा जमशेदपुर में भड़की। 2 गुट आमने सामने आ गए और जमकर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, और पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है। एहतियातन पूरे क्षेत्र में धारा 144 इसलिए भी लागू की गई है ताकि स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण ना हो। हनुमान मंदिर में अखाड़े का झंडा उतारने के दौरान ये पूरा विवाद कटा था, जिसके बाद 2 गुट आमने सामने आ गए। भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। आखिर कौन बिगाड़ रहा है माहौल? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की तस्वीरें आखिर क्यों बार बार सामने आती हैं, और किसका फायदा है? कौन राजनीतिक रोटियों को यहाँ पे सेक रहा है, जिसके चलते आम जनता को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दंगों का सामना करना पड़ रहा है। और जो बवाल इस वक्त जमशेदपुर में कट रहा है, उसकी बानगी यह है कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। जो भी फोर्स हमारे पास था, बाहर से भी फोर्स आए हैं। एक कंपनी रैफ लगी हुई है। पूरे इलाका में फोर्स अभी गश्त कर रही है, और अभी माहौल एकदम पीसफुल है। अभी अब जैसा आप देख रहे हैं कि सभी लोग तितर-बितर हो गए। हिरासत में लिए गए? जी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। नहीं, अभी घायल की सूचना तो नहीं है किसी। ये मामला पूरा शांत? अभी मामला पूर्णतः शांत है।
तो चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर इटावा से मिल रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में दो पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई है। क्रिकेट मैच को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों गुटों की तरफ से जमकर पथराव हुआ है। पुलिस ने कुछ लोगों को इस दौरान हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दोनों गुटों की तरफ से जमकर पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में दो पक्षों के बीच ये झड़प है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिकेट मैच खेलने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी के इटावा में दो पक्षों के बीच झड़प हुई है। क्रिकेट मैच खेलने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों की तरफ से जमकर पथराव हुआ है। पुलिस ने इस दौरान पथराव करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लगातार एरिया डोमिनेशन को लेकर पुलिस फोर्स निकली हुई है। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। डीएम से लेकर एसपी और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर निकले एरिया डोमिनेशन को लेकर। इस दौरान जिन दो गुटों में आपस में पथराव हुआ है, झड़प हुई है, उनमें से पत्थरबाजी करने वाले लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस ने डिटेंशन में लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बहरहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस वक्त जो माहौल है वो थोड़ा शांत बताया जाता है, क्योंकि क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्रिकेट मैच चल रहा था, जिस दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। इटावा में ये दो पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद जानकारी मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और स्थिति पर नियंत्रण किया गया। तो पत्थरबाजी करने वाले कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नोटोरियस लड़के हैं और क्रिकेट की वजह से इनका कई बार झगड़ा हो चुका है। लड़के का कहीं बर्थडे था, उसी में लेके फिर वही उसका कल का बातें हुई और फिर दो गुटों में झगड़ा हुआ। तो ये थोड़ा नोटोरियस है, पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। इस बार इन पे मुकदमे लिखकर जिला बदर कराया जाएगा। यहाँ से ये फेंक रहे थे इतने, उधर मस्जिद की 70 लड़के, रोजा खुला हुआ लड़के खड़े थे वहाँ से, वो लोग फेंक रहे थे। दोनों तरफ से अड्डी चल रही थी यहाँ, करीब 15-20 मिनट आधा घंटा अड्डे यहाँ फेंकते रहे। क्या लाते रहे, मना करते थे, कोई माना नहीं। जे माने ना वो माने। अच्छा, क्या गोली भी चली यहाँ पर? गोली मेरे सामने नहीं चली, पहले चली वो बता नहीं सकती। तो इटावा में दो पक्षों के बीच ये झड़प हुई है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई मर्तबा क्रिकेट मैच को लेकर ये दोनों ही गुट आपस में लड़ते झगड़ते आए हैं। और जिस तरह से अभी आपने पुलिस अधिकारी की बाइट सुनी, पुलिस का कहना है कि जिला बदर किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब बात राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई, राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए पायलट ने एक दिन के अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद राजस्थान की राजनीति और ज्यादा तेज हो चली है। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज। चुनाव से पहले पायलट का नया दांव। राजस्थान के जादूगर को पायलट की चुनौती। पायलट का अनशन, गहलोत को टेंशन। राजस्थान विधानसभा चुनाव के ऐलान में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी रस्साकशी एक बार फिर से उभरने लगी है। इस बार सचिन पायलट खुलकर मैदान में उतर आए हैं। पायलट ने गहलोत सरकार पर किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। साथ ही एक दिन के अनशन का भी ऐलान कर दिया। एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए। पायलट के इस बयान ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस दफ्तरों में हंगामा मचा दिया। राजस्थान में जिस गहलोत सरकार की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तारीफों के पुल बांधे थे, पायलट के एक बयान ने उनके दावों पर सवाल खड़े कर दिए।
लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता अब भी सचिन पायलट की बातों पर कांग्रेस हाईकमान को सोच लेने की बात कर रहे हैं। वहीं पायलट खेमे के कुछ नेताओं ने उनके बयान का समर्थन किया है। हमारी हाईकमान को इस मामले में जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले चुनाव में इसका बहुत बुरा असर होगा। जो हालात हैं उन हालात में हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। यंग लीडर है, कांग्रेस के लीडर है, जाना माना आदमी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अब उन्होंने कोई सवाल खड़े कर दिए तो आप ही के पास बोल पा दो। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। सचिन पायलट ने कोई आवाज उठाई है। राजस्थान कांग्रेस की कलह ने बीजेपी को गहलोत सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। पायलट के बयान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। जब इलेक्शन आते हैं तो आपका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बाहर आता है। इससे पहले तो आपको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर नहीं आता। अगर करप्शन है, आप पहले क्यों नहीं लड़े, पहले क्यों नहीं बैठे स्ट्राइक पर? सचिन जी, आपका भी जिम्मेवारी है कि कांग्रेस का राज है और वहाँ करप्शन नहीं होना चाहिए। जब आप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा है और उसको करेक्टिव स्टेप्स लेना जरूरी है, इसका मतलब ये है कि करप्शन सच्चाई है। यानी राजस्थान में चुनाव ऐलान से पहले अभी बहुत कुछ होना है। ऐसे में आने वाले दिनों में गहलोत सरकार की चुनौती और बढ़ने वाली है। वहीं सचिन पायलट ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। पहले गहलोत सरकार पर निशाना साधना और फिर रात में राहुल गांधी के समर्थन में जयपुर यूथ कांग्रेस के एक आयोजन में शामिल होकर लोकतंत्र पर हो रहे हमलों पर केंद्र पर निशाना साधना। इन दो घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि पायलट की लड़ाई राज्य में गहलोत सरकार से है, न कि कांग्रेस आलाकमान से। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।